दोस्तों आज हमारे सामने एक अनोखा टॉपिक है, वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट वर्सेस दक्षिणपंथी यानी कि राइटिस्ट। इन दोनों शब्दों का अंतर जान लीजिए भाई, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है। आप खुद को भाई परखिए कि आप लेफ्टिस्ट हैं या फिर राइटिस्ट। आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, कौन सी पार्टी कैसी है, लेफ्टिस्ट है या फिर राइटिस्ट है। अगर कोई पार्टी राइटिस्ट है तो उसका मतलब क्या है, कोई अगर लेफ्टिस्ट है तो उसका मतलब क्या है। सारी बातें जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली है और आपको यह भी पता चलेगा कि इंडिया में कौन कौन सा पार्टी जो है लेफ्टिस्ट है और कौन कौन सा पार्टी राइटिस्ट है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग लेफ्टिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन वो अपने आप को राइटिस्ट का देते हैं, कुछ लोग राइटिस्ट होते हैं तो वो लेफ्टिस्ट का देते हैं अपने आप को। तो ये गलत बात है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए ताकि आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग सही ढंग से सही जगह पर कर सकें। ओके, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम इस पर बात करेंगे कि भाई ये जो वामपंथी और दक्षिणपंथी वाला जो विचारधारा है वो आया कहां से, उसका उद्गम कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का क्रांति जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 1789 में हो रहा था। उसी के आसपास जो है एक बैठक हुई थी एक हॉल में, और उस हॉल में दो तरफ जो है लोग बैठे हुए थे। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। इधर वाला को हम मान लेते हैं कि लेफ्ट है यानी कि बायां है, और इधर राइट है यानी दायां, उस हॉल को। ठीक है, राइट साइड में जो है इधर अमीर लोग बैठे हुए थे। कैसे लोग, अमीर लोग, अमीर घराने के लोग विशेष रूप से। ठीक है, जबकि लेफ्ट में जो है बाईं तरफ गरीब लोग बैठे हुए थे। अब भाई अमीर है गरीब है, अमीर का सोच क्या होगा, गरीब का सोच क्या होगा, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अमीर चाहते थे कि भाई जो व्यवस्था है उसको रहने दे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिलाकर के ये रॉयल यानी कि राजतंत्र का सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर के अमीर लोग जो है राजतंत्र का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको फायदा है उससे, जबकि गरीब लोग जो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का सपोर्ट करते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दाहिना तरफ बैठे हुए थे वो रूढ़िवादी प्रकृति के थे। रूढ़ी, ये ढा है, ठीक है, रूढ़िवादी प्रकृति के थे, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी। ओके, और इधर जो गरीब लोग बैठे हुए थे वे एक्चुअली उदारवादी थे, उदारवादी थे, या फिर इसको हम सुधारवादी भी कह सकते हैं, सुधारवादी। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, रूढ़िवादी का मतलब क्या हुआ, बस वही चीज जो बताएं कि भाई जो चली आ रही है, जो परंपरागत जो चीजें हैं, सभ्यता संस्कृति है, उसको बनाए रखना है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है किसी भी हर हाल में। ये रूढ़िवादी प्रकृति के लोगों की सोच होती है। जबकि जो उदारवादी लोग होते हैं, जो सुधारवादी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई समय के अनुसार बदलाव हो, चेंजेस हो। ठीक है, ताकि जो है गरीब लोग और अमीर लोगों को इक्वलाइजेशन किया जा सके, मतलब एक स्तर तक लाया जा सके। ऐसी सोच होती है गरीब लोगों का। और डेमोक्रेसी होना चाहिए यानी कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए, मनमाना नहीं, इससे केवल अमीरों का फायदा होता है। तो यहां पर जो है अमीर लोग बैठे हुए थे दाहिना तरफ, गरीब लोग बैठे हुए थे बायां तरफ। इनका सोच और इनका सोच एकदम अलग अलग था। और यहीं से जो है, चूंकि जितने भी इस तरह के सोच वाले थे सब राइट तरफ बैठे हुए थे, और जितने भी इस तरह के सोच वाले थे वो लेफ्ट तरफ बैठे हुए थे। तो वहीं से जो है राइट और लेफ्ट वाला फंडा शुरू हुआ, और वहीं से बना राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट यानी कि दक्षिणपंथी और वामपंथी, है कि नहीं। अब यहां पर बारीकी से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं आखिरकार वामपंथी और दक्षिणपंथी में क्या फर्क है, क्या इनकी विचारधारा है और क्या इनकी विचारधारा है। ठीक है, यहां से समझिए बारीकी से, ताकि आप कंक्लूजन निकाल सकें कि एक्चुअल में जो इंडिया में जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो क्या कर रही हैं और किस तरह का पार्टी है। सबसे पहली बात वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट का अगर हम बात करें, इधर लेफ्टिस्ट का विचारधारा है और इधर राइटिस्ट का है। लेफ्टिस्ट जो है रेवोल्यूशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अगर बदलाव करने की जरूरत पड़े तो वो चाहते हैं। अगर अंतरजातीय विवाह नहीं हो रही है तो वो चाहते हैं कि भाई अंतरजातीय विवाह भी हो, उसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद धर्म और सरकार को अलग रखना चाहते हैं। धर्म को और सरकार को अलग अलग रखना चाहते हैं, दोनों को एक नहीं करना चाहते हैं। एक करने से क्या होगा भाई, सरकार और धर्म जब एक हो जाएंगे वैसे कंडीशन में सरकार जिस धर्म को मानेगी वही धर्म जो है उस राज्य के लिए, उस देश के लिए ये हो जाएगा।
बड़ा धर्म हो जाएगा, लोगों को व्यवस्था में जो है परिवर्तन कराया जाएगा, या बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है, राज्य कहिए, ठीक है, देश भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष देश। तो ये सारी चीजें हैं। तो वामपंथी लोग चाहते कि नहीं भाई दोनों अलग अलग हो, ताकि जो है लोग अपने मनमर्जी से जो धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपनावे, इसमें आज़ादी हो लोगों का, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के वो स्वतंत्रता चाहते हैं वामपंथी लोग, ठीक है, समानता चाहते हैं। साथ में सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, यानी जो समलैंगिक जो विवाह है उसका सपोर्ट भी करते हैं वामपंथी लोग, लेफ्टिस्ट लोग। डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं। वह चूंकि वामपंथी में जो उदारवादी लोग हैं वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ इसलिए क्योंकि भाई उसमें भारी मात्रा में गरीब लोग शामिल हैं, और गरीबों को फांसी पर लटकाना थोड़ा आसान होता है अमीरों के मुकाबले। वैसे कंडीशन में ये जरूर चाहेंगे कि भाई डेथ पेनल्टी ना हो, क्योंकि अमीर लोग तो किसी तरह से बच जाते हैं और फंस जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं, तो उसके खिलाफ हैं वामपंथी लोग, लेफ्टिस्ट लोग। अमीर लोगों का टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। वामपंथियों का सोच है कि भाई अमीर लोगों का टैक्स बढ़े, इससे क्या होगा, सरकार के पास पैसा जाएगा और उस पैसा से काम होगा गरीबों के ऊपर या अमीरों के ऊपर, सबके ऊपर काम होगा, सामूहिक काम होगा। समझ आ रहा है ना। तो ये समूह को लेकर के चलना चाहते हैं वामपंथी लोग, यानी लेफ्टिस्ट लोग। और यहां पर देखिए वैश्वीकरण को सपोर्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को जो है सपोर्ट करते हैं। कौन? वामपंथी लोग, लेफ्टिस्ट लोग, ठीक है। यानी भारत और अमेरिका का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, आयात निर्यात का, वो एकदम अच्छा हो, सुगम हो, सरल हो, ठीक है, या अन्य देशों के साथ, किसी भी देश के साथ। तो ये सारी चीजें यानी ग्लोबलाइजेशन का जो है कुल मिलाकर के सपोर्ट करते हैं वामपंथी लोग। जबकि दक्षिण पंथी वाले लोग का जो सोच है वो यहां पर आप देख सकते हैं परंपरागत व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। अगर दो धर्म जो है एक दूसरे के एकदम एक तरह से गांठ हैं तो उस गांठ को बनाए रखना है। अंतरजातीय विवाह नहीं होता है तो नहीं होगा, विधवा जो स्त्री है उसका विवाह ना हो तो नहीं हो। ऐसे ऐसे सोच वाले लोग जो हैं ये दक्षिण पंथी कहलाते हैं, यानी राइटिस्ट कहलाते हैं। इसको आपको समझना चाहिए। नहीं, जो चला आ रहा है उसको चलने दे, नहीं परिवर्तन करना है, क्योंकि उससे अमीरों को नुकसान है। क्योंकि शुरू से ही अमीर लोग जो है अपने तरह से व्यवस्था बना करके चले हैं, तो क्यों चाहेंगे कि बदलाव, है कि नहीं। धर्म और सरकार को एक साथ चाहते हैं, एक साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनका फायदा हो ज्यादा मात्रा में। धर्म और सरकार साथ रहेगा तो फिर मजे मजा, है कि नहीं। चलिए, एबॉर्शन के खिलाफ है और सेम सेक्स मैरिज के भी खिलाफ है। एबॉर्शन, गर्भपात, इसके खिलाफ है कौन? दक्षिण पंथी यानी राइटिस्ट वाले लोग। टैक्स को कम रखना चाहते हैं। ये दक्षिण पंथी सोच वाले जो है ना, दक्षिण पंथी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई टैक्स कम से कम हो, क्योंकि भाई धन इन्हीं के पास ज़्यादा रहता है। वैसे कंडीशन में कम रहेगा तो भाई और ये अमीर बनते जाएंगे, सिंपल सी बात है। पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं, बस समझ ही सकते हैं। डेथ पेनल्टी के समर्थक हैं, क्योंकि इनको बचना आसान है। तो ये विचारधारा है दोनों का, वामपंथी और दक्षिण पंथी का, ठीक है। और साथ में अमेरिका में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक डेमोक्रेट्स एक पार्टी है, साथ में एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो डेमोक्रेट्स जो है एक्चुअली वो लेफ्टिस्ट विचारधारा का है, यानी कि वामपंथी है, जबकि रिपब्लिकन दक्षिण पंथी की ओर झुका हुआ है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हमारे देश में जो पार्टियां हैं वो किस तरह की हैं, कौन सी पार्टी किस प्रवृत्ति के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी हमारे देश में जो है पूर्णतः लेफ्टिस्ट भी नहीं है और पूर्णतः राइटिस्ट भी नहीं है। जब मन करता है तो कभी राइटिस्ट बन जाते हैं, राइटिस्ट वाला विचारधारा अच्छा लगता है तो उनको अपना लेते हैं, तो कभी लेफ्टिस्ट वाला अपना लेते हैं, तो इस तरह के हैं। लेकिन हम झुकाव को देखेंगे, यानी कुल मिलाकर के हम लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कहने के बजाय हम लेफ्ट लीनिंग वर्सेस राइट लीनिंग का मतलब झुकाव, ठीक है, यानी बायां के तरफ झुकाव और दाहिना के तरफ झुकाव के रूप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वामपंथी जैसे कि आपका कांग्रेस हो गया, आप हो गया, जेडीयू हो गया, सीपीआई हो गया, ये सब पार्टी जो है लेफ्ट लीनिंग यानी लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा झुके हुए हैं। जबकि राइट लीनिंग
जैसे आपका बीजेपी हो गया, AIM, शिवसेना, ये सब पार्टियां जो है राइट लीनिंग है, यानी दाहिना तरफ झुके हुए हैं। हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि भाई बीजेपी, AIM, शिवसेना एकदम प्योरली राइटिस्ट हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सब जो पार्टियां हैं वो प्योरली लेफ्टिस्ट हैं। ठीक है, झुके हुए हैं, थोड़ा कभी कभी उधर झुक जाते हैं, कभी कभी इधर। ठीक है, जैसा देखेंगे चुनाव का माहौल क्या है उसके आधार पर धीरे धीरे विचारधारा भी बदलने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन झुकाव रहता है किसी न किसी ओर। वो उसको गौर से आप देखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर क्या होना चाहिए, किसी पार्टी को लेफ्टिस्ट रहने से फायदा है कि राइटिस्ट? पार्टी को तो भाई फायदा किसी न किसी तरह से है ही, लेफ्टिस्ट रहे राइटिस्ट को फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन लोगों को किस में फायदा होगा, देश को किस में फायदा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ना लेफ्टिस्ट ठीक है पूरा तरीका से, ना राइटिस्ट ठीक है पूरा तरीका से। जो मिड वाला जो रास्ता है ना, बीच वाला रास्ता, उसको लेकर के चलना चाहिए। जो अच्छा लगे, कभी लेफ्ट वाला अगर अच्छा लग रहा है कुछ पॉइंट तो उसको लेकर के चलना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर राइट वाला लग रहा है तो राइट के ऊपर काम करना चाहिए। तब जाकर के जो है उस देश में शांति व्यवस्था या फिर और भी तरह का व्यवस्था सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, तो बीच वाला रास्ता अगर अपनाएं पार्टियां तो बेहतर होगा। बाकी बात उस सोच के ऊपर है, वो आप भी नहीं बदल सकते, हम भी नहीं बदल सकते हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी में होंगे, आप बदल सकते हैं, लेकिन हम नहीं हैं, हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि भाई लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में क्या फ़र्क है। और आप कमेंट करके बताइए कि आप लेफ्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर राइटिस्ट बनना चाहते हैं। अगर आपको किसी पार्टी में ज्वाइन करना हो और वो लेफ्टिस्ट प्रकृति का है तो उसमें आप ये कीजिएगा, या राइटिस्ट वाले के पास जाइएगा, या फिर मिड रेंज वाला जो है, जो बीच का रास्ता निकाल कर चलता है, उसके पास जाइएगा। वो आपका ऑप्शन है, लेकिन बेहतर ये माना जाता है कि भाई बीच वाला रास्ता ही सही होता है। पूर्णतः लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सही नहीं है, और इस चीज़ को आप कोई भी कह सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, लेकिन हाँ, वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट की तरफ झुकाव ज़्यादा हो तो बेहतर होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी कंफ्यूजन है लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट या लेफ्ट राइट भी शॉर्ट में कह लिया जाता है, लेफ्ट राइट या दक्षिण पश्चिम, क्या बोलते हैं, वाम या दक्षिण, या वामपंथ या दक्षिण पंथ, जो भी हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, एक ही चीज़ है सब कुछ। ठीक है, अगर किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।